हमारी पार्टी पूरे तौर पर समीक्षा करेगी, लेकिन इस समय जो हम टिप्पणी कर सकते हैं, पहली बात यह है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग थी बंगाल की जनता में। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि जिस तरह उनका गुंडा राज रहा, माफिया राज रहा, और जिस तरह उनकी पूरी सरकार दुर्नीति का मतलब भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जरूर टीएमसी के खिलाफ थी, जो वोट में दिखाई दिया। दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दुरुपयोग करके, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दुरुपयोग करके, उन्होंने पूरे तौर पर ये एंटी इनकम्बेंसी का एक दुरुपयोग के आधार पर फायदा उठाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल रहे। इसलिए कि चुनाव के पहले ही उन्होंने वोटर लिस्ट पर 37 लाख या 27 लाख वोटरों को, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने वोटर लिस्ट से हटा दिया। तो ये पूरे तौर पर एक दुरुपयोग आधारित एडवांटेज बीजेपी ने लिया है। तो ये दोनों फैक्टर है जिसके आधार पर निश्चित रूप पर जनवादी प्रणाली के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तीसरी मैं कहूंगी, जो हमारी लेफ्ट की स्थिति है, मार्जिनल हम कह सकते हैं हमारी इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो वायलेंस टीएमसी ने पिछले 10 साल और उससे भी ज्यादा लेफ्ट के ऊपर, जो उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करके, झूठे मुकदमे लगाकर, गुंडों को इस्तेमाल करके, मैं आपको बता रही हूं, आज भी डोमकोल में जहां हम एक सीट जीते हैं, वहां टीएमसी के गुंडों ने हमारे एक साथी को उसकी हत्या की, इतने लोगों को घायल किया। टीएमसी के कारण हमारे पिछले 10 साल में कितने दफ्तरों को तोड़कर लूटा गया। आज वो टीएमसी के गुंडे सब बीजेपी में जा रहे हैं। हमारे कॉमेडो ने रिपोर्ट किया कि टीएमसी की जितने गुंडे वाहिनी है, वो सब अभी भगवा झंडा लेकर, भगवा स्कार्फ लेकर, वो लाइन लगाकर बीजेपी में जा रहे हैं। और ममता जी कह रही है जाने दो, अपनी सुरक्षा के लिए उनको जाने दो। क्या अर्थ है इसका? कहां हम जा रहे हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में? तो बीजेपी के आने पर जो गुंडागर्दी हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, बदल हुआ है बदला नहीं, ममता जी ने एग्जैक्टली यही वर्ड्स 2011 में इस्तेमाल किया, जब सीपीएम के खिलाफ उनकी गुंडा वाहिनी अटैक्स किया। वही बात आज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं बदल हुआ है, बदला नहीं चाहते हम, लेकिन उनकी तमाम बीजेपी के लोग अटैक कर रहे हैं। लेनिन की स्टैचू तोड़ दिया मुर्शिदाबाद में, बताइए, ये बीजेपी के राज है एक दिन में। नहीं, वहां की तो मुख्यमंत्री करे कि हम इस्तीफा नहीं, ही नहीं है चुनाव। अब ये तो जो देखिए, पॉलिटिकली कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे देश का, उसी के आधार पर नेचुरली वो सब होगा। लेकिन